नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम नीट IIT से संबंधित टॉपिक लेकर आए हैं। इस वीडियो में आप स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियोज में भी इसी चैप्टर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे। आज यहाँ पर उनसे आगे के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन देखेंगे कि एक संधारित्र जिसकी प्लेटों के बीच कुछ पराविद्युत है तथा संधारित्र को एक डीसी स्रोत से जोड़ा जाता है। संधारित्र की प्लेटों के बीच में पराविद्युत पदार्थ है और उसको हमने एक डीसी वोल्टा स्रोत से जोड़ दिया है। अब बैटरी को हटा लिया जाता है, मतलब स्रोत हटा लिया, फिर पराविद्युत को निकाल दिया, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा धारिता, ऊर्जा, विद्युत क्षेत्र और वोल्टता पर। चलिए इनके जो रिलेशन है वो एक बार देख लेते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास में जो संधारित्र है उसकी प्लेटें हैं इस तरीके से। ऐसे संधारित्र की प्लेटें हैं और इनके बीच में कोई पराविद्युत माध्यम रखा हुआ था। ठीक है, इनके बीच में हमने कोई पराविद्युत माध्यम भर रखा था। इस स्थिति में इसकी जो धारिता है पराविद्युत माध्यम वाली स्थिति में वो थी A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D। अब हमने क्या कर दिया, यहां से इस पराविद्युत पदार्थ को हटा दिया है, यहां से इसको हटा दिया तो यहां पर हो गया निर्वात। अब निर्वात में इसकी जो धारिता है वो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D रह गई, तो धारिता डिक्रीज हो जाती है। धारिता क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जबकि यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है कि धारिता बढ़ जाएगी, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। फिर हमारे को ऊर्जा से रिलेटेड दे रखा है, तो देखिए यहाँ पर बैटरी को हटा लेंगे और फिर पराविद्युत पदार्थ को निकाल देंगे तो धारिता कम हो जाएगी, हालांकि आवेश के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऊर्जा हम देख लेते हैं, U बराबर होती है Q² अपॉन 2C। तो U का जो मान है वो Q² अपॉन 2C होता है। Q का मान चेंज नहीं होता, और Q का मान चेंज नहीं होता तो U का मान देखो, C के कम होने पर U का मान इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। C का मान कम हो रहा धारिता, तो U क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर V बराबर होता है Q बट्टे में C, तो C का मान कम होगा तो V इंक्रीज हो जाएगा। वोल्टता यहाँ पर कम हो जाती है जबकि यहाँ पर बढ़ रही है, ये तो गलत है। ऊर्जा कम हो जाएगी, ये भी गलत है। अब विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है V बट्टे में D, तो V इंक्रीज होगा तो E इंक्रीज होगा तो विद्युत क्षेत्र बढ़ जाएगा। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा समझें कि हमारे पास में समांतर प्लेट संधारित्र है और उनकी प्लेटों के मध्य से पराविद्युत पदार्थ हटा देंगे तो उसकी धारिता कम हो जाएगी, जिससे ऊर्जा बढ़ जाएगी, वोल्टता बढ़ जाएगी, और वोल्टता बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पराविद्युत नियतांक के पदार्थ की पट्टी का क्षेत्रफल समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल एक की भांति समान है तथा मोटाई 3/4D है, जहां D प्लेटों के बीच की दूरी है। जब प्लेटों के बीच इस पट्टी को रखा जाता है तो धारिता में परिवर्तन क्या होगा। देखिए, जब हम किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य कोई पराविद्युत पदार्थ रख दें, आंशिक रूप से कोई पराविद्युत पदार्थ रख दें, तो उसकी धारिता का जो सूत्र है वो हमारे पास में होता है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस D बट्टे में K, ये होता है। अब यहाँ पर जो T का जो मान है वो 3/4D दे रखा है, तो यहां से A एप्सिलॉन नॉट बट्टे में D माइनस में 3/4D प्लस 3/4D, ये आ गया। तो यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बट्टे में D बट्टे में 4 प्लस 3D बट्टे में 4K। तो यहां से हम 4 तो ऊपर चला जाएगा, 4A एप्सिलॉन नॉट
डी यहां से कॉमन आ जाएगा, K+3 और KB हम ऊपर भेज देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास में। देखिए रिलेशन 4K, ये आ गया ऑप्शन डी। देखिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि 20 माइक्रोफेरेड संधारित्रों का नेटवर्क चित्रानुसार 600 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा है, तो नेटवर्क की तुल्य धारिता क्या होगी? नेटवर्क की जो तुल्य धारिता वो क्या होगी? यहाँ पर हमारे पास में C1, C2 और C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनकी तुल्य धारिता 1/C बराबर 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/20, तो ये आ गया 3/20 और C की वैल्यू आ जाएगी 20/3 माइक्रोफेराड। फिर यहां से इन तीनों के जगह हमारे पास में C लगा हुआ, तो C और C4 है वो समांतर क्रम में होंगे, तो तुल्य धारिता हमारे पास में आ जाएगी C प्लस C4, तो 20/3 प्लस 20, तो यहां से 3 एलसीएम आ गया 20 प्लस 60, 80/3 माइक्रोफेराड, तो 80/3, तो ये हमारे पास में हो जाएगा 26.27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि प्रश्न संख्या 75 में संधारित्रों C1 व C4 पर आवेश क्या होगा? C1 और C4 पर जो आवेश की वैल्यू है वो क्या होगी? वापस लौटते हैं, C1 और C4 पर आवेश की वैल्यू चाहिए हमारे को, तो देखिए C1 और C4 पर आवेश की वैल्यू चाहिए, तो हम पहले तुल्य धारिता हमने निकाल ली है, कुल आवेश हम यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं कि बैटरी द्वारा दिया जाने वाला जो कुल आवेश है Q बराबर होता है C इंटू V, तो C का जो मान है वो है 80/3 गुणा 10⁻⁻6 और V का जो मान है वो है 600, तो यहां से ये आ गया 2। तो आप यहां पर देखेंगे 1.6 गुणा 10⁻⁻2 कूलम, ये टोटल आवेश है। अब ये जो आवेश है वो दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। देखिए C4 पर और C पर वोल्टता सेम होगी, तो C4 पर आवेश, C4 पर आवेश देखेंगे Q4 बराबर C4 इंटू V, तो C4 की जो वैल्यू है वो है 20 गुणा 10⁻⁻6 गुणा में 600, तो यहां से ये हमारे पास में आ जाएगा 1.2 गुणा 10⁻⁻2 कूलम। फिर हमारे को पूछा है C पर निकाल लेते हैं, तो C पर जितना आवेश होगा उतना ही C1 पर होगा, तो C पर क्या हो जाएगा Q बराबर C इंटू V, और C की जो वैल्यू है वो 20/3 गुणा 10⁻⁻6 इंटू में 600, तो यहां से ये 2 बार में कैंसिल हो गया, तो इसको हम 0.4 गुणा 10⁻⁻2 कूलम लिख सकते हैं। इतना ही आवेश Q1 पर होगा, मतलब सॉरी C1 पर होगा, तो 4 गुणा 10⁻⁻3 कूलम कह सकते हैं, तो 4 गुणा 10⁻⁻3 और ये 1.2 होना चाहिए था, या इसको 12 गुणा 10⁻3 होना चाहिए था, ठीक है, तो यहां पर 12 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चित्र में दर्शाए गए नेटवर्क के लिए तुल्य धारिता क्या है? इस नेटवर्क में हमें यहाँ पर 4 संधारित्र दे रखे हैं। पहले इन दोनों 400 पिकोफेरेड और 400 पिकोफेरेड, इन दोनों की तुल्य धारिता ज्ञात कर लेते हैं C2 और C3 की, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो 1/C बराबर
एक बट्टे में C2 प्लस एक बट्टे में C3, तो एक बट्टे में 400 प्लस एक बट्टे में 400 बराबर दो बट्टे में 400 बराबर एक बट्टे में 200, और यहां से सी डेस बराबर आ जाएगा 200 पिको फेरड। 200 पिको फेरड, और 200 पिको फेरड और जो सी डेस और C1 है ये दोनों समांतर क्रम में हैं, तो इसको मैं C डबल डेस कह दूं, तो C डेस और C1 दोनों समांतर क्रम में हैं, तो 200 प्लस 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 300 पिको फेरड। अब C डबल डेस और C4 ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, तो यहां से एक बट्टे में C बराबर एक बट्टे में C डबल डेस प्लस एक बट्टे में C4, तो एक बट्टे में 300 प्लस एक बट्टे में 100, तो यहां से 300 एलसीएम आ गया, 1 प्लस 3 4 बट्टे में 300, तो यहां से जो C की जो वैल्यू है वो हमारे पास में 300 बट्टे में 4, तो 75 पिको फेरड निकल कर आएगी। हालांकि ऐसे आंसर में तो किसी में नहीं दे रखा है 75, पर आंसर यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि समान धारिता 4 माइक्रोफेरड के 3 संधारित्रों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि प्रभावी धारिता 6 माइक्रोफेरड हो, और यह किया जा सकता है उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर। तो देखिए तीन जो संधारित्र है इनको हम यदि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो ये आ गया 3/4, और C की जो वैल्यू है वो 4/3 माइक्रोफेरड आएगी। तो ये श्रेणी क्रम में जोड़कर हम 6 माइक्रोफेरड की धारिता प्राप्त नहीं कर सकते। फिर देखिए इसमें एक जगह समांतर क्रम आएगा यहाँ पर, तो समांतर क्रम में यदि हम जोड़ेंगे तो 4 प्लस 4 प्लस 4 ये 12 माइक्रोफेरड आएगा, जो भी संभव नहीं है। दो को श्रेणी क्रम में, एक को उसके पार्श्व क्रम में जोड़कर, दो को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उनकी तुल्य धारिता क्या आ जाएगी 1/4 प्लस 1/4 2 बट्टे में 4, और CDS की वैल्यू आ जाएगी 2 माइक्रोफेरड। अब उसके समांतर क्रम में लगा हुआ है, तो 2 माइक्रोफेरड प्लस 4 ऐसे प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे हम 6 माइक्रोफेरड की धारिता प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन C यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दो संधारित्र जिनमें से एक धारिता C और दूसरे की धारिता C/2 है को चित्र अनुसार V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। दोनों संधारित्रों को पूर्ण आवेशित करने में किया गया कार्य। तो देखिए दोनों संधारित्रों को हमने V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है, तो दोनों का जो विभवांतर है वो सेम होगा। तो इनको आवेशित करने में किया गया कार्य इनके अंदर संचित ऊर्जा के बराबर होगा। तो पहले संधारित्र में जो संचित ऊर्जा है U1 बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर, दूसरे संधारित्र में संचित ऊर्जा U2 बराबर 1/2 C2 V2 स्क्वायर। यहाँ पर आप देखेंगे टोटल जो ऊर्जा है वो दोनों किया गया जो कार्य है वो दोनों में संचित ऊर्जाओं के योग के बराबर होगा। अब पहले संधारित्र में संचित ऊर्जा, तो C1 की जो वैल्यू है वो C और V का जो मान है वो V के बराबर, C1 का जो मान है वो V के बराबर। फिर इसी प्रकार से U2, तो 1/2 C2, C2 का मान है C/2 और V2 का मान अब भी V ही है। तो यहां से CV स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे 1/2 प्लस 1/4, तो 3/4 CV स्क्वायर आएगा। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। C1 धारिता के एक संधारित्र को V विभव से आवेशित किया जाता है।
फिर C2 धारिता के अनावश्यक संधारित्र से पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, तो प्रत्येक संधारित्र में अंतिम विभवांतर क्या होगा? जो अंतिम विभवांतर होता है उसको हम कहते हैं उभयनिष्ठ विभव। क्या कहा जाता है? उभयनिष्ठ विभव कहा जाता है। और उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला हमने आपको बताया C1V1 प्लस C2V2 अपॉन है C1 प्लस C2। तो यहां से C1 को तो दिया है V और C2 अनावेशित है, तो इसका विभव हो गया 0 बट्टे में C1 प्लस C2। तो यहां से V बराबर क्या निकल कर आ रहा है? अंतिम विभवांतर, V' से कह दूं क्योंकि इसमें V पहले से इंक्लूड कर रखा है, तो C1V बट्टे में C1 प्लस C2, C1V बट्टे में C1 प्लस C2। कि दिए गए परिपथ में प्रारंभ में K1 को बंद किया जाता है तथा K2 को खुला रखा जाता है। तो K1 को बंद कर दिया है और K2 को खुला रखा है, तो जो संधारित्र C1 है उसका जो वोल्टेज है वो V हो जाएगा। इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा? V। फिर आगे देखिए क्या कहा गया है, फिर K1 को खोल दिया जाता है तथा K2 को बंद किया जाता है। इस K1 को खोल देंगे, K2 को बंद कर देंगे, तो ये जो दोनों संधारित्र हैं ये वाला सर्किट क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें जो संधारित्र C2 है इस पर पहले से कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, तो ये जो वोल्टेज है इसको तो V मिला है, इसको 0 मिला था। अब ये जो वोल्टेज है वो दोनों के ऊपर उभयनिष्ठ विभव के रूप में क्रिएट हो जाएगा। तो आवेश वितरण यहाँ पर होगा C1 से पर पुनः आवेश वितरण होगा और तब तक होता रहेगा जब तक V1 और V2 दोनों क्या ना हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, तो यहां पर C1 पर आवेश पुनर्वितरित हो जाता है और जब तक V1 और V2 दोनों बराबर नहीं हो जाते। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 2 माइक्रोफेरेड एवं 4 माइक्रोफेरेड के दो संधारित्रों को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। 6 माइक्रोफेरेड के एक तीसरे संधारित्र को उसके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो इस संयोजन को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दें तो 2 माइक्रोफेरेड संधारित्र में वोल्टता क्या होगी? एक बार क्वेश्चन को आप समझ लें कि हमारे पास में एक संधारित्र है, फिर एक दूसरा संधारित्र है, ये दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे के समांतर क्रम में। ठीक है, और फिर एक तीसरा जो संधारित्र है 6 माइक्रोफेरेड का, ये इसके श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। फिर यहां से हमने इनको जोड़ दिया एक बैटरी से, और ये जो बैटरी है ये 12 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, तो यहां से इसको क्लियर कर लीजिए कि ये 2 माइक्रोफेरेड, ये 4 माइक्रोफेरेड, ये 6 माइक्रोफेरेड और ये 12 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, तो 2 माइक्रोफेरेड पर वोल्टता कितनी होगी? 2 माइक्रोफेरेड पर वोल्टता उतनी ही होगी जितनी 4 माइक्रोफेरेड पर होगी, क्योंकि बिंदु अक्ष और Y के बीच में वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा। ठीक है, इन दोनों की तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे तो C डैश बराबर 2 प्लस 4 6 माइक्रोफेरेड। तो यहां पर इन दोनों के बीच में 6 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड इधर, दोनों की जो धारिता सेम है तो वोल्टेज ड्रॉप है वो आधा आधा हो जाएगा। तो 12 वोल्ट था, इसका आधा हो जाएगा 6 वोल्ट। ओके, तो 6 वोल्ट ही 2 माइक्रोफेरेड पर, 6 वोल्ट ही 4 माइक्रोफेरेड पर, और 6 माइक्रोफेरेड के ऊपर भी 6 वोल्ट ही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 2 समरूप संधारित्र को श्रेणी क्रम को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, उन्हें V विभव तक आवेशित किया जाता है, फर्तक किया जाता है और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो एक प्लेट के धनात्मक को अन्य प्लेट के ऋणात्मक से जोड़ा जाता है, तो इनमें से कौन सा सही है? क्वेश्चन को थोड़ा ठीक करते हैं
यहां पर आप देखेंगे कि दो समरूप संधारित्र को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया और उनको V वोल्ट से आवेशित कर दिया, तो दोनों पर जो वोल्टेज है वो V है। अब फर्तक कर दिया हमने, दोनों को अलग कर दिया, फिर उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। तो एक प्लेट के धनात्मक को दूसरी प्लेट के ऋणात्मक से जोड़ दिया। तो हमारे को उभयनिष्ठ विभव हमारे को यहाँ पर देखना है। देखिए एक एक करके पहले ऑप्शन देख लेते हैं। साथ साथ जुड़ी स्वतंत्र प्लेटों पर आवेश नष्ट हो जाते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। निकाय में संचित ऊर्जा बढ़ती है, ये भी गलत है। मुक्त प्लेटों के मध्य विभवांतर 2v हो जाता है, विभवांतर नियत रहता है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर विभवांतर कितना हो जाता है। तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, दो समरूप है तो एक की धारिता C, विभव V, CV बट्टे में C प्लस C। देखिए उभयनिष्ठ विभव हमारे को नहीं पूछा, कुल विभवांतर पूछा है। तो कुल विभवांतर देखो, एक का जो विभव है वो V है, तो दूसरे का जो विभव है वो कितना हो जाएगा, ये हमें एक बार देखना है। तो मुक्त प्लेटों के मध्य जो विभवांतर है, इस तरीके से एक प्लेट है, इस तरीके से दूसरी प्लेट है, इसका विभव V, इसका विभव V, तो इनके इन दोनों सिरों के बीच में 2V हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कि चित्र में दर्शाए 3 माइक्रोफेरेड संधारित्र पर आवेश है। तो देखिए यहां से कुल धारिता हम ज्ञात कर लेते हैं। पहले कुल धारिता हमारे पास में 1/C बराबर 1/में C1 प्लस 1/में C2 प्लस 1/में C3, तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, 6 यहाँ से एलसीएम आ जाएगा, 3 प्लस 2 प्लस 1, तो 6/6। सी की वैल्यू आ जाएगी 1 माइक्रोफेरेड। अब इस बैटरी द्वारा दिया गया जो आवेश है वो कितना आ जाएगा, 1 गुणा 10 की घात -6 गुणा 10, तो ये आ जाएगा 10 माइक्रो कूलाम। अब देखो जितना आवेश 2 माइक्रोफेरेड वाली प्लेट को मिलता है, उतना ही आवेश 3 माइक्रोफेरेड वाली प्लेट को मिलेगा। तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 700 पिकोफेरेड धारिता के संधारित्र को 100 वोल्ट की बैटरी द्वारा आवेशित किया जाता है, तो संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा कितनी होगी। तो देखिए संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा U बराबर हाफ CV² के इक्वल होगी। C का जो मान है वो 700 पिकोफेरेड हमें यहाँ पर दे रखा है, और V का मान हमें 100 दे रखा है, तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 गुणा 100 हो जाएगा। तो देखिए 7 के अंदर 2 का भाग लगाएंगे तो 3.5, ये 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 6 जीरो कट जाएंगे, तो 10 की घात -6 रह जाएगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कि एक 16 पिकोफेरेड के संधारित्र को 80 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है, तो संधारित्र में संचित ऊर्जा की मात्रा क्या होगी। यहाँ पर भी U बराबर हाफ CV² लग जाएगा, तो 16 गुणा में 10 की घात -12 इंटू 80 इंटू 80, तो यहां से ये हमारे पास में 8 आ गया है। तो 8 को 8 से गुणा करेंगे 64, 64 को 8 से गुणा करेंगे 512 गुणा 10 की घात -10, और इसे हम लिख सकते हैं 5.12 गुणा 10 की घात -8 जूल। तो ये आ गया हमारे पास में ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कि संधारित्र को 200 वोल्ट के विभवांतर से आवेशित किया जाता है, और जब इसमें 0.1 कूलाम आवेश संचित होता है तब इसे अनावेशित किया जाता है। इसके द्वारा मुक्त ऊर्जा, तो देखिए जितनी ऊर्जा इसको आवेशित करने में खर्च होती है उतनी ही ऊर्जा इसके मुक्त होने में, मुक्त ऊर्जा इसमें संचित ऊर्जा के बराबर ही होगी। और इसमें संचित ऊर्जा Q और V हमें दे रखा है, तो Q और V वाली टर्म्स में हम संचित ऊर्जा का फॉर्मूला यहां पर लगा देंगे। तो देखिए हमारे को क्या मिल जाएगा यहां से,
2 से इसको काट देंगे तो ये 100 आ गया, तो हमारे पास में 10 जूल आ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दो समरूपों में संधारित्र एक ही धारिता C के हैं, इनमें से एक को V1 विभव से तथा दूसरे को V2 विभव से आवेशित किया जाता है, तो संधारित्रों के ऋणात्मक सिरों को एक साथ जोड़ा जाता है। जब धनात्मक सिरों को भी जोड़ा जाए तो संधारित्र में संचित ऊर्जा में कितनी कमी होगी। एक बार जो क्वेश्चन क्या है उसको आप समझ लीजिए। जो क्वेश्चन है इसमें हमारे को ये बताया गया है कि दो संधारित्र हैं, एक संधारित्र इस तरीके से है, दूसरा संधारित्र इस तरीके से है, और ये कहा गया है कि दोनों ही संधारित्रों को इस एक संधारित्र के अंदर जो पॉजिटिव प्लेट है उसकी दूसरे संधारित्र की पॉजिटिव प्लेट्स हैं और ऋणावेशित प्लेट को ऋणावेशित प्लेट्स हैं। इस तरीके से यदि आप जोड़ दें तो इस निकाय में संचित जो ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी। पहले इनकी धारिता C है, बाद में भी इनकी धारिता C ही रहेगी, धारिता के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो देखिए एक को हमने V1 विभव दिया, दूसरे को हमने V2 विभव दिया। अब निकाय की ऊर्जा में जो कमी होती है डेल्टा U बराबर होता है 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो यहां से डेल्टा U बराबर 1/2 C1 और C2 दोनों की वैल्यू C के इक्वल है और ये V1 माइनस V2 का स्क्वायर पढ़ाई है। तो नीचे आ जाएगा 1/4 C बट्टे में 4 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य की जगह में एक समान विद्युत क्षेत्र E है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी D है तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है तो संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होगी। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया और D के बीच टर्म्स में एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो U बराबर हम जानते हैं 1/2 CV²। हम C बराबर जानते हैं A एप्सिलॉन नॉट बट्टे में D, और E बराबर जानते हैं V बराबर हम जानते हैं V की टर्म्स में हमारे को पुट करना है, तो V बराबर E इंटू D जानते हैं। देन यहाँ से U बराबर 1/2 A एप्सिलॉन नॉट बट्टे में D, और V की जगह हम E इंटू D लिखेंगे तो E² D²। तो U का मान कितना आ गया हमारे पास में 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² A इंटू D, क्योंकि एक D से एक D कैंसिल हो जाएगा। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। ऑप्शन C यहाँ पर सही होने वाला है। देखिए किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा और संधारित्र में आवेशन के दौरान विभव ऊर्जा का जो अनुपात होता है वो 2:1 में होता है। 18 सेमी त्रिज्या के एक धात्विक गोले को 5 × 10⁻⁶ कूलाम आवेश दिया गया है, तो आवेशित चालक की ऊर्जा क्या होगी। हमें यहाँ पर जो रेडियस है वो दे रखी है 18 सेंटीमीटर, मतलब 0.18 मीटर, और Q बराबर 5 × 10⁻⁶ कूलाम। तो आवेशित चालक की ऊर्जा, तो Q बराबर होता है ऊर्जा हमारे को पूछी यहाँ पर, U बराबर 1/2 QV। वैसे तो जो आवेशित चालक है Q इंटू V वाली फॉर्म में हम इसको नहीं निकाल सकते, Q और हम C निकाल लेते हैं एक बार। चलिए तो पहले हम C निकाल लेते हैं गोले के लिए। 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू में R, तो R की जो वैल्यू 0.18, 9 × 10⁹, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और नीचे लग जाएंगे 2 बार में, तो 2 × 10⁻⁻11 फैराड आ जाएगी। अब देखो ऊर्जा Q और C की टर्म्स में Q²/2C हो जाएगी। तो Q² का मतलब तो हो गया 5 × 10⁻⁶ गुणा 5 × 10⁻⁶
बट्टे में 2c, तो 2 इंटू सी की वैल्यू 2 इंटू 10⁻11 है ये 11। क्लियर। u बराबर कितना है 25 बट्टे में 4 इंटू 10⁻1 रह जाएगा, तो यह है 6.25 इंटू 10⁻1। इसको हम 0.625 जूल भी पुट कर सकते हैं, तो ये वाला हमारे पास में ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि समान धारिता C के दो गोलीय चालकों को विभव V व -V से आवेशित किया जाता है, फिर इन्हें महीन तार से जोड़ दिया जाए। तो हमारे पास में यहाँ पर दो गोलीय चालक हैं, एक हमारे पास में ये गोलीय चालक है, ये हमारे पास में एक दूसरा गोलीय चालक है। एक का विभव V, दूसरे का विभव -V। क्लियर। और यहां से हमने इसको एक तार से जोड़ दिया है। ओके। तो इसकी धारिता है C, इसकी धारिता भी C। अब हमारे को ऊर्जा हास यहां पर निकालना है। तो देखिए ऊर्जा हास डेल्टा U बराबर होता है 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो यहां से 1/2 C इंटू C बट्टे में C प्लस C, और ये V माइनस V, तो ये हो जाएगा प्लस में, तो 1/2 C स्क्वायर बट्टे में 2C, और ये हो जाएगा 2V का होल स्क्वायर। तो यहां से C बट्टे में 4 इंटू 4V स्क्वायर, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, CV स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन C यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वान डे ग्राफ जनित्र प्रयुक्त होता है विद्युत ऊर्जा संचय करने में, कुछ मिलियन वोल्ट की उच्च वोल्टता बनाने में। यही ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वान डे ग्राफ जनित्र में एक गोलीय धातु के कवच का विभव इतना है, इलेक्ट्रोड के चारों ओर गैस का पराविद्युत नेतांक इतना है, तो गोलीय कवच की आवश्यक न्यूनतम त्रिज्या कितनी होगी। देखिए जो पराविद्युत सामर्थ्य है, पराविद्युत सामर्थ्य वो हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 5×10⁻7 वोल्ट प्रति मीटर। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पराविद्युत सामर्थ्य का 10% हो सकता है। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं आप, ज्यादा से ज्यादा जो पराविद्युत सामर्थ्य है उसका 10%। तो पराविद्युत सामर्थ्य 5×10⁻7 और उसका 10% हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास में 5×10⁻6 न्यूटन प्रति कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है। हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि जो V है, वोल्टेज है, वो 15×10⁻6 वोल्ट है। हमारे को R पूछा है, तो E बराबर होगा V बट्टे में R, और यहां से हम R बराबर V बट्टे में E, V की जो वैल्यू है वो है 15×10⁻6, E का जो मान है वो है 5×10⁻6, तो ये आ जाएगा 3 मीटर। तो 3 मीटर त्रिज्या का गोलीय कवच हो सकता है कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि यदि 10 सेमी त्रिज्या के एक आवेशित गोलीय चालक के केंद्र से 5 सेमी दूर बिंदु पर विभव V है, तो केंद्र से 15 सेमी की दूरी पर विभव कितना होगा। क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए। ये हमारे पास में एक गोला है और इस गोले के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर हमें विभव दे रखा है और 15 सेमी पर पूछा है। बिंदु P पर जो विभव है ये 5 सेमी है, जितना इसके पृष्ठ के ऊपर होगा उतना ही अंदर होगा। तो पृष्ठ के ऊपर जो विभव होता है KQ बट्टे में R होता है।
ठीक है, इसकी जो रेडियस है खुद की वो है 10 सेमी, ये है 15 सेमी। यहाँ पर हमारे को विभव पूछा है, तो देखिए पृष्ठ के ऊपर जो विभव है वो हमारे को दे रखा है v, अंदर भी उतना ही होगा जितना पृष्ठ पर होगा, तो v बराबर k q बट्टे में 10। ओके, एक रिलेशन तो ये आ गया। अब इसके बाहर बाहर पूछा है तो k q बट्टे में r, r का जो मान है वो हमारे को दे रखा है क्वेश्चन में 15 सेमी। तो यहां से k q का मान है वो 10 v के बराबर है, तो रख देते हैं k q का मान 10 v बट्टे में 15। तो यहां से 2/3 v आ जाएगा, तो 2/3 v ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें कि निम्न में से कौन सा कथन वान डे ग्राफ जनित्र के सिद्धांत के बारे में बिल्कुल सही है। न्यूक्लियर बिंदुओं की क्रिया, किसी खोखले चालक को दिए गए आवेश को बाहरी पृष्ठ के लिए स्थानांतरित किया जाता है तथा इसे इस पर एक समान रूप से वितरित किया जाता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है, तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही हैं। वान डे ग्राफ जनित्र के प्रकरण में वायु का विघटन ब्रेकडाउन क्षेत्र होता है 3 × 10⁻⁶ वोल्ट प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अंतिम क्वेश्चन, जानतव विद्युत एनिमल इलेक्ट्रिसिटी परिकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? तो काउंट एलेसांद्रो वोल्टा ने इसको प्रतिपादित किया था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो विद्यार्थी ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखे समझे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, विद्युत धारा से संबंधित कुछ थ्योरेटिकल पार्ट हम लेकर आएंगे। आप हमारे साथ में यूं ही बने रहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।